आज हम हैं एमसीयू माखनलाल यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं कुछ विचार जो पंकज सर हमें बताएंगे। मैं हूं अभय शर्मा, जानकारी न्यूज से आपका चैनल, आपकी खबरें आपके द्वारा। धन्यवाद। नमस्कार। हम सब लोगों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे जाने माने अभिनेता सबके वीर पंकज त्रिपाठी जी सभागार में पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली से एक बार स्वागत कीजिए। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं दोबारा कि आप सब अपना मोबाइल फोन एक बार स्विच ऑफ मोड पर डालें और मेरा आग्रह रहेगा कि ध्यान से कीजिए। बोल सकते हैं बिग बॉस में उसके भाई थैंक यू। और बताओ नहीं बताओ कोई ऐसे थोड़ी बताते हैं। शाम 4:45 बजे सीधे अब आप स्वागत करिए पंकज जी का। इस कार्यक्रम का विधि को शुभारंभ करें। Esquema. संचालक श्री निकम जोशी जी से आगे हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत
ईश्वर की वंदना से की जाती है। मैं हमारे माननीय प्रेसिडेंट जो है दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और उसके बाद मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि माँ भारती, माँ सरस्वती और दादा माखनलाल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पण करने का आग्रह करें। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस एक्सपर्ट शॉट 5.0 जिसको हम कहेंगे ये पंकज जी की और मास्टर क्लास है, इसमें मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय गुरुजी से निवेदन करता हूँ, मैं स्वागत है जी। दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे कुलगुरु आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथियों का सर बीच में बीच में आदरणीय पंकज जी को हमारे कुलगुरु पंकज जी आपको बताना चाहूँगा कि इस पुस्तकों के शरीर में हमारे गुरुजी की इच्छा है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत भूखे से नहीं भूख से करते हैं और इसमें स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो भेंट की जा रही है। मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारी टीम से कि वो स्केचेस भेंट करने के लिए मतलब कुछ हमारे 2 स्केच है हमारे विद्यार्थी के द्वारा बनाए गए पंकज जी के स्केच है। जल्दी से मैं तुरंत विद्यार्थी से आग्रह जल्दी तुरंत पहुँचकर ये हमारे विद्यार्थी अमृतांश नायक और ये आहा जिंदगी जो दैनिक भास्कर समूह की प्रमुख पत्रिका है उसका विशेषांक पंकज जी आपके लिए तैयार हुआ था। अब मैं मनीष समंदर सर से आग्रह करता हूँ जी, और ये मनीष जी ने आपके लिए स्टेज भी तैयार करवाया था। ये दैनिक भास्कर समूह की ओर से मनीष और हमारे की ओर से स्टेज में किया है। और ये हमारे विद्यार्थी अमृतांश नायक हैं। पंकज जी आपके लिए इन्होंने स्केच तैयार किया हमारे विद्यार्थी ने। अब मैं गुरुजी से आग्रह करता हूँ कि वे श्री विजय विक्रम सिंह जी का स्वागत करें। पुस्तकों से आदरणीय विजय विक्रम सिंह जी का स्वागत माननीय गुरु जी कर रहे हैं। एक अमृतांश ने विजय विक्रम सिंह जी का स्टेज तैयार किया है। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति आदरणीय शिवशंकर शुक्ला जी पधार के जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं हमारे गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि शिवशंकर शुक्ला जी का शॉल भेंट कर सम्मान करें। मैं गुरु जी से आग्रह करता हूँ मैं गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि विदिशा मुखर्जी जी मैडम का शॉल भेंट कर सम्मान करें। मैडम और संचालक है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की। हमने अपने अतिथियों का शॉल से पुस्तकों से स्वागत किया है। अब मैं हमारे कुलगुरु आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी से आग्रह करता हूँ कि वह शब्दों के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय कुलगुरु जी।
सभी को बहुत नमस्कार। और आदरणीय पंकज जी के इस एक्स्ट्रा शॉट को मास्टर क्लास के रूप में हमारे बीच लाने के लिए सबसे पहले मैं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी का हृदय से आभारी हूँ। ये कार्यक्रम कहीं और होने वाला था। Big Boss is a seasoned voice artist. With a diverse career in television and film, his distinctive voice has earned widespread acclaim. His contributions to entertainment have led to recognition and accolade, solidifying his status in the industry. Vijay Vikram Singh. हमारे आज के खास मेहमान श्री पंकज त्रिपाठी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है जो अपनी सशक्त अभिनय शैली और दुनिया में अपने अलग अंदाज और गहरी सवाल लगाने के कारण बेहद लोकप्रिय है। बिहार की गोपालगंज जिले में जन्मे और बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय LSD से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके अभिनय की विशेषता यह है कि वे आम जीवन के चरित्रों को बड़ी सहजता और वास्तविकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने गेम्स ऑफ वासेपुर, न्यूटन, मिर्जापुर, अपनी बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। उनकी सादगी, संवादों में गहराई और किरदारों में वास्तविकता का पुट उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अपने लंबे और प्रेरणादायक अभिनय सफर में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। वे न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। जो तैयार हैं, हमें विश्वास है कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। आदरणीय पंकज त्रिपाठी। An acclaimed Indian actor, began his career with theatre before making his film debut. Known for his versatile roles, he gained recognition for his performances in Gangs of Wasseypur, State and Mirzapur. Pankaj Tripathi has won prestigious national film awards for his outstanding contributions to Indian cinema. Pankaj Tripathi. ये भारी विडंबना है कि हमारी आवाज़ ही नहीं ठीक से पहुँच पा रही है। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ताली बजा दी थी वो टाइम बताने को, तो मैं फिर से उसी अंदाज में शुरुआत करता हूँ कि शाम 5 बजे यूनिवर्सिटी में पंकज त्रिपाठी जी का तहे दिल से स्वागत किया गया। पंकज जी के लिए 2 लाइनें याद आती हैं कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी से रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में कोई गिरावट पैदा। यंगस्टर्स के साथ हैं हम लोग यंगस्टर ही हैं, लेकिन जो जिंदगी में आगे निकल आए हैं वो अनुभव ले लिया है। आपकी एक बात जो मुझे लगता है कि हर यंगस्टर तक पहुंचनी चाहिए, जहाँ आप कहते हैं कि भोजन है जीवन, जितनी धीमी आंच पे पकेगा उतना ही स्वाद होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस एंड स्लो प्रोसेस ये कितना जरूरी है। आजकल में सबको 2 मिनट का सब पता चाहिए। ये एक चीज है जो मैं चाहता था जिससे शुरुआत हम करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ कि लगे रहो, खिसते रहो। सफलता तो जब आना है वो आएगी। कर्मण्य वाली रास्ते महापदेशु कला जन्मा कर्म फले जो घुमाते संग, वो सभी कर्म ने जो गीता का दूसरा श्लोक है वो दुनिया की शायद सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। आपके विचार और आपका मैसेज। नमस्ते आप सभी को। धन्यवाद। अब आज मैं कालीन भैया नहीं मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ बात करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस कमरे से निकल के सब मोटिवेटेड होके जाएं और इतना मोटिवेटेड हो कि बाहर चलने नहीं उड़ने लगे। हाँ, इस सभागार से निकलने के बाद तो बड़ी बढ़िया प्रश्न किया सर ने। मेरे ख्याल से ज़्यादातर विद्यार्थी हैं
आगे कुछ मुझे शिक्षक दिख रहे हैं और पीछे सब विद्यार्थी ही हैं। तो मैंने पहले कभी बात कही थी और वही आज बोल रहा हूँ इस प्रश्न के उत्तर में कि जब कोई भी बीज, मान लीजिए चने का एक सीड, चना का एक दाना जमीन में दबता है, तो वो उस वक्त हो सकता है कि उसको घुटन हो कि मैं अंधेरे में हूँ, दबा हुआ हूँ, सर्वाइवल पे संकट लगे। लेकिन वही थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो धीरे से स्प्राउट बनता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, जो भी दाना हो, चाहे चने का हो या पीपल का हो या बरगद का हो। तो विद्यार्थी जीवन में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। वो तो खैर अनिश्चितताएं आगे भी होती हैं, हमारे जीवन में भी है। तो इस वक्त में मुझे लगता है कि कोई दबाव महसूस हो रहा हो कि यहाँ से पढ़ाई करके पत्रकारिता की, फिल्म मेकिंग की। मुझे एक लड़का मिला पटना का है, यहाँ पत्रकारिता फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है। तो तब मुझे पता चला कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता के लिए मशहूर था, फिल्म मेकिंग होने लगा, मैं चल जाना। तो आप समझिए कि आपके जीवन में जो संकट आए हैं वो संकट सिर्फ ग्रो करने के लिए आए हैं। आपका काम है थोड़ा फेवरेबल कंडीशन देना उस वक्त। उसके लिए जरूरी है धीरज, उसके लिए जरूरी है धूप, उसके लिए जरूरी है पानी। और हमारे बस यही है, तो थोड़ा धीरज रखें। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। इंस्टेंट जो खाना होता है वो पाचन के लिए और सेहत के लिए खराब होता है। इंस्टेंट जो वीडियो होता है वो भी छोटे समय के लिए डोपामाइन दे देगा, वो रील्स लंबे समय के लिए खराब है। तो रील देख लो, 2-4 देख लो, बट वापिस आ जाओ जीवन में। जीवन की ग्रोथ कहाँ से होगी? वो रील से नहीं होगी, वो फील से होगी। तो फील पे ज्यादा ध्यान दें। जगहों को मजबूत करें और जो सहना सीखें। जैसे वो कहते हैं ना कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो चोट सहना और इंतजार करना, ये 2 चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। एक चीज जो आज की पीढ़ी को और समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर। जिसके बाद मैंने आपसे बात भी करी थी कि हमको इनको ये सिखाना है, ये बनाना है। एक तो मेरा ऐसा मानना है कि फेलियर तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप किसी सफर पे चले हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और आप यहाँ आकर कहीं गिर जाते हैं तो आप फेल नहीं हुए, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। क्यों लगे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। ये आपके जरिए मैसेज मैं पहुंचवाना चाहता हूं कि कितना जरूरी है फेलियर को एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्ट करना कि ये जिंदगी का हिस्सा है, ये आता रहेगा। उससे अनुभव लिए और आगे बढ़ गए, उसमें बैठे। क्योंकि मैं इसका भोगी बाय द वे, एक टाइम था जब मैं एक फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाया। 6 साल अल्कोहलिक बना था, मरते मरते बचा, सिर्फ इसलिए एक फेलियर से। So there is a saying which says that failure is just an event, not a person. हम लोग क्या करते हैं कि उसको पर्सनली लेते हैं कि हाय हम फेल हो गए, हम फेलियर हैं। आपके अपने जीवन में तो मैं 6 साल से रहने कर रहा हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि क्या जर्नी होगी एक अभिनेता की। कितने फेलियर्स आपने देखे होंगे और आज भी हम श्योर आते ही रहते हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? जीवन है तो फेलियर और सक्सेस दोनों होगा। जीवन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो हिस्सा है फेलियर सक्सेस। हाउ टू हैंडल फेलियर में बहुत किताबें हैं। अभी एक सज्जन मिले थे अबू धाबी से, इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे सर। तो मेरे किसी मुंबई के दोस्त के जानने वाले हैं, तो मुझे मिले। उन्होंने पूछा इतना ग्राउंडेड कैसे रहते हो, इतना सहज कैसे रह लेते हैं आप? तो मैंने बोला कि हाउ टू हैंडल फेलियर पे बहुत मोटिवेशनल किताबें और वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे कोई पॉडकास्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैं जानता हूँ कि तो जीवन है तो आएंगे, वो सारी चीजें आएंगी, मतलब असफलताएं भी आएंगी। आपको ये भी नहीं मान लेना है कि बस हो गया जीवन का ये लास्ट ही है, कुछ नहीं है। वो धूप छाया चलते रहता है जीवन में। वो आप सिंसियर रहेंगे, आप हार्डवर्किंग रहेंगे, आप फोकस रहेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, तो अपने आप सारी चीजें चैनलाइज हो जाती हैं और मार्ग बन जाते हैं। मैं हिंदी इलाके का, हिंदी मीडियम का, पूरे जीवन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, जो क्राइटेरिया है फिल्म इंडस्ट्री छात्र,
जो उस मापदंड में मैं कहीं नहीं आता था, दूर दूर तक नहीं आता था। तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ये मान के बैठ चलूं कि हमारे बस की बात है नहीं, या कई लोग बोलते हैं कि तुम बोलते हो तो तुम्हारे अंदर बिहारी साउंड होता है। बोलता हाँ मैं बिहार से हूँ, बिहार साउंड होता है। वो माइनस पॉइंट नहीं है, वो प्लस पॉइंट है। हम अगर पंजाब के हैं तो हमें पंजाबियत की साउंड ना हो, हम एमपी के हैं और हम पे हमारे बातचीत में हमारे आचरण में एमपीएत ना हो तो फिर गड़बड़ी है। तो वो हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हम चाहे जिस प्रदेश के हों, जिस भाषा के हों। तो मैंने उनको अपनी कमियां नहीं अपनी ताकत समझी कि नहीं ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है। तो फिर धीरे धीरे बात बढ़ते गए, प्रयास करता रहा, छोड़ा नहीं। मैं एक्सप्लोर करता रहा कि मैं कैसे एक्टिंग में सब कुछ हो चुका है, तो मैं क्या करूं कि लोगों को पसंद आता हूँ। तो मैं वो खोज रहा था। मेरे सीनियर है टीकम जोशी जी, जो एमपी ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर हैं। जब मैं पढ़ता था तो 3 साल वहीं थे रेपेट्री के, एक ग्रेड मतलब शानदार एक्टर थे रेपेट्री में। हमने इनका प्लेस भी देखा है रेपेट्री में भी, 3rd ईयर में भी जब ड्रामा स्कूल में। तो आप जब इनकी परफॉर्मेंस हो भोपाल में जरूर देखिए, जो स्टेज पे आते हैं ये जादू करते हैं। तो वही कि मैं भूल जाता हूँ सवाल कई बार, फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ तो आप मुझे मैं भी भूल गया, पकड़ के लाते हैं सर भूल गया सब मतलब लोग मैं आपकी बात सुन के नहीं तो इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो यही है बस, कुछ जीवन में तो सब आता जाता रहेगा। करियर की बात करते हो, शुरुआती दौर में आपकी मेजर सक्सेस जर्नी बहुत से दूर से शुरू होती है, पर जर्नी उससे बहुत पहले शुरू हो गई। वो जर्नी ना थोड़ी सी इन लोगों को मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करने के हिसाब से, और उस जर्नी में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? कई बार शायद वो भी काम किया हो जो घर आके वापस खुशी ना मिली हो, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। कई बार वो काम भी होता है जो घर आके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर पर्दे पर आप जब उसको देखते हैं तो आया और चला गया। पता नहीं, मेरा कुछ तो बुनावट मेरी अलग थी। मुझे कभी 8 साल तक मुंबई में बिना काम के रहा और रोज ऑडिशन देने जाता था। रामनगर एक इलाका है अंधेरी वेस्ट में, बहुत सारे कास्टिंग, उस वक्त तो उतनी कास्टिंग की दफ्तर ऑफिस नहीं थे। तो ये कौन से 8 साल थे? 2004 से 12 तक। इनफैक्ट आपको वैसे तो भी मेरा सेम संघर्ष चालू था। वैसे तो कई लोगों ने प्रशंसा कर दी, मेरे पास पीआर मैकेनिज्म नहीं था, तो सब बोलते थे अखबार में कैसे छपू मुझे मालूम नहीं था। आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे पत्रकार बनेंगे, तो जरूर आप तो खैर दुनिया बदल रही है, सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी आपको जहाँ टैलेंट दिखे उसके बारे में लिखना, पढ़ना, बातें करना। तो उससे क्या होता है कि एक प्रोत्साहन मिलती है उस टैलेंट को। मुझे याद है मैं पटना में एक प्ले किया था, हिंदुस्तान अखबार ने एक लाइन लिखी, जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, कि पंकज त्रिपाठी में एक्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। उस अखबार की एक लाइन की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे लगा कि अखबार में नाम एक कहानी पढ़ी थी पहले, कि अखबार में ये बात लिख दिया कि मुझमें अपार संभावना है। उसी एक लाइन ने मेरे अंदर इतनी मोटिवेट कर दिया, इतनी हौसला भर दिया कि ये बात अखबार में चल रही है, तब तो संभावना होगी ही। और मैंने अपने दिमाग में ट्वीट कर दी और फिर आज आपके सामने गालिब भैया आ गए। फिर आपके थिएटर के दिनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। थिएटर के दिनों में आपने फेमिनिन कैरेक्टर्स भी किए हैं, कितना जरूरी है उसको एक्सप्लोर करना, द फेमिनिन साइड नॉट ओनली ऑफ एन एक्टर बट एज अ पर्सन, कि वो क्या आपके अंदर ऐड करता है। आप बहुत से मैस्कुलिन बने रहते हैं तो वो साइड हम शायद उसको दबा देते हैं, और हमारे समाज में वैसी कंडीशनिंग कहने लगता है, कैसे हो सकता है? इस विषय पर मैं अभी बिग एफएम में एक शो किया, धुन बदलते को देखो, जिसमें 8 अलग अलग पॉइंटर्स थे कि हम मर्दों को बहुत कंडीशन कर दिया गया बचपन से। पुरुष हो तो रोते नहीं, रोना नहीं चाहिए, लड़का होकर रोता क्यों है, या फिर खिलौने की चॉइसेस कैसी है, या कपड़े कैसे पहनते हो। तो
कुछ तो है ही भ्रांतियाँ कि पुरुष होकर रो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रो लेने से हम थोड़े हल्के हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, मन का मैल और मलाल दूर हो जाता है। तो मैं तो रोता हूँ, मैं इस बातचीत के दरमियान भी कभी रो सकता हूँ। ये जिस स्टेज पे आते के साथ मेरे पास एक रोने का क्षण आ गया था। वो बड़ा निजी है। जब भास्कर का उन्होंने दिया आहा जिंदगी, जो जिस पत्रकार ने वो इंटरव्यू किया है, लिखा है, वो नहीं है इस दुनिया में। चंद्रधर शुक्ला उनका नाम था। ये अच्छा सीन होता है, वो रोने लगे तो खाने दे दो। भावनाओं को नहीं संभाल पाता हूँ, अच्छी बात है, नहीं संभालना चाहिए। तो उनके निधन के 6-8 महीने बाद मैंने उनकी पत्नी से बात की। मैं वास्तव में पत्रकार को बोला कि मुझे खैर ये निजी बात है, ये बताना नहीं चाहिए। नहीं तो लगता है कि व्यक्ति अपनी महिमा मंडन करने में और अपनी ही इसमें लगा है। तो मेरा निजी था, तो मैं बोला कि रोना चाहिए। रोने का क्षण मुझे मिला था, इसलिए कहानी याद आ गई और मैं थोड़ा भावुक हो गया। तो ये होना चाहिए। ये चीज़ें हम मानव को मानव रहने देती है। हमें करुणा, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुझमें तो थोड़ी अधिक है। कहते हैं कि जो फल में पेड़ में फल लगता है वो पेड़ झुक जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा झुक गया था और झुका रहता हूँ। फिर मुझे डर लगता है कि ये कलयुग है, कोई आगे पेड़ फल तोड़ ले, ज़्यादा झुकोगे तो ये भी सावधानी रखनी है कि हमें कितना झुकना है और कहाँ झुकना है। सर 46,000 रुपये लेके भैया है। एक समय ऐसा है जब 10 कर बचे थे, तो क्या सिर्फ में 10 कर बचे, तो क्या मैं कोई ऐसा होता मैं 10 रुपये में कोई बंद था, या कभी ऐसा आया कि यहाँ ये कहीं वापसी जाने का संकेत तो नहीं है, या ये जर्नी ही तक थी, ऐसा कभी ऐसा ख्याल इस तरह की नेगेटिविटी कभी आई? नहीं, पहले कभी नहीं आई मुझे। मैं 46,000 रुपये लेके गया था मुंबई और बहुत जल्द खत्म हो गया। महंगा शहर है वो, पर मुझे नहीं आया ऐसा ख्याल से कभी भी। मेरी पत्नी पढ़ाती थी, तो मैं लड़कों से बोलता हूँ कि लोग लड़कियाँ चुनना, ताकि तुम्हारे साथ लक्ष्य में घर चलाने की चिंता ना हो। तो मेरी पत्नी वो आने वाली थी, बच्चे की इम्तहान की वजह से नहीं आ पाई। तो वो चल जाता था, सब ठीक था। एक छोटी सी बाइक थी, वो आज भी है मेरे पास, TVS की, तो उसको भी दुरुस्त करके रखा हूँ। RTO के हिसाब से लाइफ खत्म है, फिर भी रखता हूँ मैं उसको साथ में। तो नहीं, अब कभी ऐसा नहीं लगा कि बस हो गया। मुझे अपने अंदर विश्वास था कि नहीं, मेरे को जिस दिन मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, मैं अपनी क्राफ्ट मतलब एक्टिंग की जो मैंने बारीकियाँ सीखी हैं, उनसे कुछ तो कर ही लूँगा। हाँ, मैं आज जहाँ भी हूँ, पॉपुलरिटी के भी जिस दौर में या कैरियर के जिस दौर में, इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँगा कि भारत में लोग मुझे जानने लगेंगे। मेरी बेसिक ड्रीम्स छोटे थे कि छोटा सा घर हो जाए, छोटी सी गाड़ी हो जाए, परिवार ठीक से चल जाए, इतना ही था। परमात्मा ने उससे बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत अधिक दे दिया, और उससे शिकायत नहीं है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स सर भगवान। आप बहुत सारे हैं, पर अभी क्योंकि आपने घर की बात करी है, आपके बंगले को हमने सुना है कि आपने गांव के थीम पे पूरा बनाया है। अरे वो एक पत्रकार था, बड़ा चालू था। वो आया कोई और गाड़ी का शो करने, उसने गाड़ी का दोस्त थी अपना सिद्धार्थ, तो मैं ले गया बंगलों में नीचे कि सत्तू पिला देते हैं तुम्हें। तो सत्तू बोला नहीं, सत्तू बना रहे हो आप, मैं रिकॉर्ड करूँ क्या? मैं बोला हाँ कर लो। सत्तू रिकॉर्ड करते हैं, सत्तू पीते हुए बहुत शानदार है, बिहार में कैसे पीते हैं, क्या पीते हैं, अरे ये क्या है टेबल। तो मैं टेबल के बारे में बताने लगा कि ये मैसूर का है, वहाँ की कारीगरी है, हाथ की काम है। फिर वो घर पूरा रिकॉर्ड कर लिया, वो गलती से आ गए। हाँ, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मैं कभी भी अपनी गाड़ियाँ या अपने घर नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने जीवन में कौन सा घर लिया और कौन सी गाड़ी ली। मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है मेरी यात्रा। मेरी यात्रा आपको इंस्पायर कर सकती है, मेरी गाड़ियाँ आपको इंस्पायर नहीं कर सकती। तो वो बड़ी फिल्म आ गया, मीडिया में आ गया और बहुत सारे लोगों ने देख लिया। मैं कई बार छिप जाता हूँ, कोई सवाल करता है तो। हाँ, हम जब
जहाँ रहते हैं वो चाहते ही हैं कि हम अपने मन लायक छोटी सी दुनिया बना दें। तो मुझे मन था घटिया लकड़ी के चूल्हे का, जात का, इन चीज़ों का, तो वो इकट्ठा करके रखा हूँ। जब काम नहीं होता है तो मैं उसमें खेती भी करता हूँ, पालक भिंडी लगी हुई है अभी, तो ये सब करता हूँ पूरी ओर। आपने कहा कि जब काम नहीं होता है, ये मानना बड़ा मुश्किल है कि अब वो मौका आपके पास आता है कि आपके पास काम हो। नहीं, अब मैं इंटेंशनली काम छुट्टी लेता हूँ, नहीं करता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि छुट्टी कितना आवश्यक है जीवन के लिए। मैं 30 दिन में 29 डेज और 350 दिन करता था काम। वो करते करते मैं थक गया और बर्नआउट होने लगा, मुझे बोरियत होने लगी। तो मैंने अब थोड़ा सा स्लो कर लिया है, ये काम करके 20-25 दिन की छुट्टी लेता हूँ और फिर मैं दूसरे पे लगता हूँ। पंडित जी, एक सवाल मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी पूछूंगा कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी, तो एक तो ये तो अभिनेता की तरफ से आ गई कैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, एलएनटी के चेयरमैन ने कुछ कह दिया, उसके इन्फोसिस के चेयरमैन ने कुछ कह। आपकी उसमें मत में, आपकी राय में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड एट द पोजीशन यू आर इन राइट नाउ, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं और कितना ज़रूरी है इनके लिए समझना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल की ये जो भागदौड़ की दुनिया हो गई है और उसमें लोग भूल ही गए हैं कि हम किस लिए चले थे, कहाँ के लिए निकले थे, और रास्ते में ऐसी रैट रेस में फंस जाते हैं कि वो अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। और मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें हर समय याद रखनी चाहिए कि हमारा जो जीवन का समय है, जो हम नौकरी कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वो ठीक है, पेट भरने का एक साधन तो है और उसके प्रति ईमानदार भी रहना है, काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, परंतु हमारे दूसरे भी दायित्व हैं। हमारे माता पिता के प्रति हमारे दायित्व हैं, हमारे परिवार के प्रति हमारे दायित्व हैं, हमारे समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं। इन सब को अपनी अपनी स्पेस मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड विच एक्चुअली ग्राउंड्स। आज जैसे हम पंकज जी को देख पा रहे हैं कि अभी कितने ग्राउंडेड हैं, और उसका एक मूल कारण मुझे समझ में यही आ रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हर चीज़ पर कितना ध्यान देते हैं, और इसीलिए ये आज जड़ से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उतने ही हम्बल हैं, और वास्तव में इसीलिए उनके किरदारों में भी वो चीज़ निकल करके आ जाती है। आर्टिफिशियलिटी नहीं रहती, कॉस्मेटिक को नहीं रहता, जो बात है वो अंदर से है, दिल से है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे मैं भी इनसे पहली बार से कनेक्ट हो गया, वरना इतने फिल्म स्टार्स अभी इन दोनों के बीच में मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे फिल्मों के बीच में सेंसर बोर्ड बैठा रहता है। सरकारी आदमी किसी काम का नहीं, केवल कैची कट लगाना और ब्यूरोक्रेसी रेड टेप लगाना ही सरकारी लोगों का काम होता है। फिर भी मुझे उन्होंने बिठा के रखा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये देखा कि इनके साथ तो कनेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि ये इतने ग्राउंडेड हैं और चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं जिंदगी को। मनी इज नॉट ओनली फेम, लाइफ इज वे बियॉन्ड दैट। ये बात आप सबको अगर अभी से समझ में आएगी तो शायद अपनी लाइफ के साथ भी आप जस्टिस कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ भी कर पाएंगे। मैं तो सैटरडे संडे को काम करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, छुट्टी का दिन छुट्टी लेने की कोशिश करता हूँ। मेरे लीडर्स यहाँ पर है, वो हो सकता है बाहर निकल के मुझे बोलता स्टेज को और बोलते हो, कुछ अलग से करते हो, परंतु मैं जब तक मेरे ऊपर कोई नई मजबूरी होती मैं किसी को परेशान नहीं करता। 6 बजे के बाद मैं अपना बस्ता बांधने की कोशिश करता हूँ, अपने घर के रुख करता हूँ, कोशिश करता हूँ आर्टी पार्टी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी हॉबीज़ है, मेरा अपना प्रायोरिटीज़ है, उन प्रायोरिटी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता नहीं हूँ और किसी तरीके से किसी का दखल भी नहीं चाहता हूँ। वास्तविक बात यह है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में इस तरीके से रह करके काफ़ी प्रसन्न हूँ और अपने काम के साथ भी जस्टिस कर पा रहा हूँ और बाकी सब चीज़ों के साथ भी जस्टिस कर पा रहा हूँ। इस पर जो है अगर आप सबकी इजाज़त हो पंकज जी और सर आपकी इजाज़त हो तो 4 पंक्तियाँ हैं डॉक्टर चरवचन की कि जीवन की साफा में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने पाया मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी देन लेन में। और आखिरी 4 पंक्तियां की मेला जितना ही रंगीला भड़कीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी, जितना ज्यादा संचित करने की इच्छा थी उतनी ही छोटी अपने कर की चोरी थी। कर की चोरी इतनी है भैया, इतना ही संचित कर पाएंगे
तो वर्क लाइफ बैलेंस बना लिया जाए, वो बहुत जरूरी है। सर अब थोड़ी सी फिल्मों की बात कर लें, प्रोसेस की बात कर लें। एक अभिनेता के तौर पर प्रोसेस बड़ा जरूरी चीज है, और उस प्रोसेस में कई बार प्रोसेस बहुत कुछ ले भी लेता है आपसे। जैसे अगर गाली भाई किरदार की बात करें तो जितना उन्होंने कम बोला है इसका मतलब कि अंदर उतना ही है, जज किया है। कितना मुश्किल, चाहे वो तालीम भैया हों, चाहे सेक्रेट गेम्स में जो गुरु जी थे हों, या और भी किरदार हों, कितना आसान या मुश्किल होता है ये किरदारों पर डिपेंड करता है, द प्रोसेस। सो हाउ डू यू अप्रोच द कैरेक्टर एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट उस प्रक्रिया में जाना और फिर खत्म होने के बाद उससे बाहर आना? मुश्किल काम है, अभिनय मुश्किल काम है। पर्दे पे जितना आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं। जितना एफर्टलेस दिखता है कि नहीं तो कुछ प्रयास नहीं था, बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। और कई बार दुनिया में इकलौता हम लोग ऐसे लेबरर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो इमोशनल लेबर भी करते हैं। बाकी हर पेशे में फिजिकल लेबर होता है, शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम, दिमाग का काम या शरीर का काम। हम इकलौते श्रमिक हैं जो इमोशन पे मजदूरी करते हैं। ये पीड़ा हमारी नहीं है, ये दुख हमारा नहीं है, फिर भी हम उस दुख को रिक्रिएट करते हैं। और उस रिक्रिएट करने में हम अपने दिमाग से एक झूठी सूचना देते हैं अपनी बॉडी को। यही एक्टर की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो उसमें बहुत पीड़ा होती है, और इसीलिए एक्टर बहुत फ्रेजाइल होता है कि वो बहुत जल्दी चिढ़ सकता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता है, क्योंकि एक इमोशनल डिस्टर्बेंस हमें हमारा काम देता है। कई एक्टर हैं वो अपने डेप्थ में जाने की उनको जरूरत भी नहीं है और चल जाता है, बैकग्राउंड स्कोर भी काम कर देता है। लेकिन हम थिएटर वाले एक्टर हैं, हम चाहते हैं कि कितना ट्रूथफुल रहें, और ट्रूथफुल होने के चक्कर में किरदारों की दुख, वेदना, पीड़ा लेके हम अपने घर आ जाते हैं कई बार, और वो हमारी जिंदगी में आ जाती है, और हमारी जिंदगी की खुशी जो हैप्पीनेस है वो हम किरदारों को दे जाते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे तो बजाएंगे तो कठिन काम है ये, काफी बहुत मुश्किल काम है, और जितना सीखो उतना लगता है हम जानते हैं। मैं पहले बहुत अभिनय में बातें करता था, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सर ने सवाल किया तो इसके लिए बातें कह रहा हूँ, और जो अनुभव हुए जीवन में कि कई बार गुजरा। गुड़गांव नाम की एक फिल्म है, वो कर रहा था, तो वो करने के बाद मुझे लगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, लेकिन मतलब हो भी गया था कुछ दिन के लिए। तो क्योंकि आप एक छोटी सी सूचना देख के दिन भर आप उस किरदार के मनोस्थिति में जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो जीने का प्रयास करते करते वो बॉडी को थोड़ी पता है कि यार मैं एक्टर की बॉडी हूँ। मुझे पता है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन मेरी बॉडी को नहीं पता है कि ये एक्टर की बॉडी है। किसी की बॉडी को नहीं पता है। योग इसीलिए बहुत जरूरी है, योग करना नियमित, किसी के लिए भी, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो, अधिकारी हो, क्योंकि इसका और इसका सीख बना रहे, इसका योग बना रहे। तो शरीर फिर हम लोगों का कई बार वैसा रिएक्ट करता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और ये मैंने लेटर ऑन ये महसूस किया एकमदा अभी कि ये बहुत जरूरी है एक अभिनेता को ना, ट्रेनिंग के बाद भी 20 साल एक्टिंग करने के बाद भी मुझे ये समझ आया कि मेरा सेंटर गड़बड़ हो रहा है। मैं किरदार के चक्कर में बहुत ज़्यादा बह रहा हूँ या बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं सोते वक्त जो अगले दिन शूटिंग है उसको 10 बार पढ़ता हूँ, उस सीन को, उस किरदार के बारे में सोचते हुए सोता हूँ। मुझे रात को सपने भी आते हैं वैसे ही। ये ठीक नहीं है, डिटैच होना जरूरी है। तो एक्टिंग आगे चल के धीरे धीरे अध्यात्म लगने लगता है। ये आध्यात्मिक काम है, ये सिर्फ पैसा कमाने का और फिल्म करने का या स्टेज में परफॉर्मेंस देने का मीडियम नहीं है। सच में आध्यात्मिक काम है ये। अगर आप उस नजरिए से और उतनी गहराई में जाना चाहते हैं तो, नहीं तो बाकी पैसा और गाड़ी कमाने का तो मीडियम है ही। सब्स्टिट्यूशन का सवाल पूछना ज़्यादा तो मेरा ये मंच नहीं है। सबसे मुश्किल किरदार कौन सा रहा होगा तैयार करने के लिए? काली भैया में मुश्किल नहीं थे, मैं उस टाइप का आदमी हूँ नहीं। हाँ, तो वो किसी को वैसे मुश्किल था। गुड़गांव का गहरी सिंह कॉम्प्लेक्स किरदार होते हैं ना, कि जिन
एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो वो टफ होते हैं कम। तो वो कैरी सिंह गुड़गांव न्यूटन भी थोड़ा सा कठिन था, और बाकी कठिन तो एक्टिंग ही होती है इटसेल्फ। और क्या बताऊँ, गुड़गांव जरूर देखें आप लोग, जितने भी स्टूडेंट सिनेमा के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, बहुत कमाल के पिक्चर और सारा परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त सही है। फिल्म सफलता में लोग पीछे भी भागते रहते हैं, ऐसे ग्राउंडेड करते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड चुप कर करता हूँ खुद को। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, आप में से बहुत लोग तस्वीर लेना चाहेंगे और मैं नहीं दे पाऊँगा, वो जो कि संभव नहीं है, और मैं भी शाम रात तक मेरे साथ रहेगा। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि प्लीज़, मैं अभी समिट में था, गेट पे इतनी धक्का मुक्की होने लगी, कुछ पत्रकार भी थे, तो मुझे दुख हुआ। तो मैं मास्क लगाता हूँ, टोपी पहनता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, और मैं मेट्रो में बॉम्बे में अकेले चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता है कौन बैठा है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अनाउंस करके कहीं आना, मुझे वो फिर दिक्कत होती है, फिर उस सफलता को लगता है कि ये हेडेक ही है बिना मतलब का। वो फ्रीडम तो चाहिए ना कि हम भी आसानी से वॉक करते हुए चले जाएं। आधुनिक इस युग में जी रहे हैं, जहाँ स्मार्टफोन है, हर कोई अपने प्रिय अभिनेता के साथ फोटो लेना चाहता है। मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मेगापिक्सल का लेंस ये है, और इससे बड़ा मेमोरी कार्ड नहीं बनना है। तो आप इससे रिकॉर्ड कर लो और इस मेमोरी कार्ड में डाल दो, ये भी तो स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ सिर्फ मोबाइल में होती हैं। आजकल हर कोई मोबाइल में स्मृतियों को बनाने में लगा है, इसकी स्मृतियाँ खो रहे हैं हम लोग। तो ग्राउंडेड कैसे रहता हूँ, जैसे तैसे काम चला लेता हूँ। बाकी हाँ, मैं कैसे रहता हूँ ग्राउंडेड, मुझे पता है कि ये आज कोई सेल्फी चाहता है, 10 साल पहले कोई नहीं चाहता था। इसी भोपाल में अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर उतरा था और बैग लेके भारत भवन चला गया था नाटक करने। मुश्किल से 150 लोग आए थे। तो और आज से फिर 15 साल बाद वापिस मैं अब्दुल्लागंज में उतरूंगा, भारत भवन जाऊंगा, वापिस 150 लोग रहेंगे। किरण ने मुझे बोला, किरण जी मुझे बोली कि मैंने रात को देखा कि 800 कैपेसिटी है और 700 ऑलरेडी की रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो मैंने बंद किया कि ऐसा ना हो कि भीड़ बढ़ जाए। पटना में हुआ था, वो एक मीडिया हाउस ने आयोजन किया था और 5000 की कैपेसिटी में उनको लगा कि पूरे दिन का आयोजन है, तो 12-15 हज़ार कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। बाद में लाठी चार्ज और जूता चप्पल चार्ज और दीवार ईद चार्ज सब हो गया। तो बाकी ग्राउंडेड तो ऐसे रहते हैं कि कुछ फर्क नहीं है मेरे में। जैसे मैं एक जीव हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस सभागार के जो चौकीदार होंगे, जो शायद अंदर आए भी नहीं होंगे, बाहर बैठे होंगे ड्यूटी में, वो भी उतने ही वैसे ही जीव है, उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को अंतर नहीं पड़ता है। मैं किसी भी आदमी को वो जितना डिजर्व करता है उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। भाभी का क्या योगदान है सक्सेस तो सबको पता है, ग्राउंडेड रहते हैं। वो मेरे घर में मुझे बोल देती हूँ कि सुनो ये यहाँ कैसे मेरी माँ बोलना है सर। अरे एक स्क्रिप्ट है, मैं बोल रहा हूँ, पर वो बोल रही है कि मुझसे मत पूछो। हाँ, मुझे परसों मना कर दिया कि खबरदारी नहीं करना है तुम्हें। मैं बोल रहा, मैं समझा रहा हूँ कि अरे ऐसे होगा, ऐसे होगा। नहीं मैं नहीं जानती। तो वो मुझे हल्का के रखती है और मैं हल्क के भी रहता हूँ। रहना चाहिए, मुझे तो तय किया है ना, जीवन साथ में चलना है तो फिर रहना चाहिए। तो वैसा ही है, पर उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने उनकी साथी मुझे देखती है। सर, मध्य प्रदेश से आपका बड़ा ही खास रिश्ता है। यहाँ जितनी फिल्में आपने शूट करी हैं, हमने समझ लिया इस समय में सबकी सब सुपर डुपर हिट रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभावना है इसी कुछ की, अब आप सारी शूटिंग के एमपी लेकर आ जाए कि चलो ये गारंटी कि यहाँ शूट करोगे तो हिट तो हो ही जाएगी। बट सीरियस हो, फर्स्ट मेमोरीज और फिर जो आप स्त्री जो आखिर में शूट करिए, तो क्या फर्क देखते हैं? एक तो यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, अभी शूटिंग वालों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम चंदेरी में आसानी से काम करते हैं। कोई बाजार दुकान वाला भी बोले हाँ करो तो कोई बात नहीं, अच्छा इसको हटाना है वो भी हटा देगा। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं।
करते हैं। लोग बड़े वॉर्मथ वाले हैं, अच्छे हैं। लैंडस्केप खूबसूरती, हेरिटेज, आर्किटेक्ट जो सर के डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट करके बचा के रखा है। सर बॉम्बे में फिल्म वाले बात करते हैं कि एमपी में शूटिंग है, तो ये उनकी बात चलती है, कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से जाओ। क्योंकि सच में यहाँ फिल्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट के लोग बॉम्बे वालों के लिए मतलब अफोन कॉल अवे है। किसी को कोई दिक्कत होती है, रात में लाइट ऑफ हो गई थी वहाँ चंदेरी फोर्ट की, और डीओपी को लगे नहीं मुझे फोर्ट दिखाना है, आधा घंटे शूटिंग रुका रहा, अब वो गार्ड बोले कि मुझे ऊपर से अनुमति दिलाओगे तब जलाऊंगा लाइट। ऐसे कैसे सब हो गया, लाइट चल रही, शूटिंग चालू हो गया, 30 मिनट रुके थे हम लोग बस। तो इसी के जब जिस साल मुझे नेशनल अवार्ड मिला, 2 साल मुझे मिला है तो किसी एक साल याद नहीं मुझे, उसी साल एमपी गवर्नमेंट को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला था। हाँ जी, तो मुझे उससे बड़ी खुशी हुई कि यार ये बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो जेन्युइन है। ये फिल्म वाले भी बातें करते हैं, मैं खुद 5 फिल्में किया हूँ, स्त्री का 2, लुका छुपी 3, ओ माय गॉड 2, 35 साल हो बाद महाकाल टेम्पल में शूटिंग थी, और वहाँ के जिलाधिकारी और फिल्म संघ ने बोला कि करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांगण में मेरी दुकान जो है ओ माय गॉड 2 की, वो कैंपस के पीछे प्रांगण में है वो दुकान। तो और अक्षय कुमार जी आए एक दिन महाकाल में शूट करने के लिए, बॉम्बे से वो करके चले गए। मैं तो ज़्यादा दिन था तो फूल मंडी में किया, तो बहुत ही अद्भुत है। मैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि और भी फिल्में आएँ, और आएंगी, स्त्री 3 भी आनी है, तो उसके लिए तो वापस हम आएंगे। क्लासिकल सिंगर, हमें दूसरे इसमें कहा गया है कि आपसे गुजारिश करें गाने की, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ गुजारिश। मैं ये जानना चाहूँगा, हाउ इम्पोर्टेंट इज द नॉलेज ऑफ म्यूजिक, संगीत की समझ होना कितना जरूरी? मैं ग्वालियर में जो बाजार है ना उनका तानसेन है ना ग्वालियर में, हाँ, तो मैं वहाँ गया हूँ एक बार, तो एक हमारे टीचर कहते थे कि तानसेन मत बनो, तानसेन बनो। तो संगीत के लिए तानसेन बनना जरूरी है कि आपके कानों को समझ होनी चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि संगीत तो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो तो ईश्वरीय चीज है, वो अद्भुत चीज है, जो उसका इम्पैक्ट हम सबके जीवन में होता है। आजकल थोड़ा नाक फोड़ू और कर्कश ध्वनियाँ होने लगी हैं, नहीं तो संगीत तो अपने आप में थेरेपी है, और वो आध्यात्मिक मामला है पूरा। मैं ये भी मानता हूँ कि संगीत की ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो आपकी आवाज़ भी खुलती है, तो यू बिकम बेटर कम्युनिकेटर। वो तो बहुत एक्टर वोकल कॉर्ड के लिए है ही, सामवेद में गाने की परंपरा है। सामवेद में जो मंत्रोच्चार है, अभी काशी में गया था, तो सामवेद जो छात्र सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे मिला और देखा वो क्या सुर में मंत्रोच्चार कर रहे थे, और क्या आरोह अवरोह था उसमें, मुझे तो वो संगीत दिखने लगा। तो उन्होंने बताया जो गुरु जी थे कि सामवेद में है ये परंपरा, म्यूजिकल परंपरा ही है मंत्रोच्चार का। संगीत और कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात करते हैं तो भूसिंह बरेलवी की 2 लाइनें याद आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर ये समझ लीजिए कि दिस इज द फाइनल वर्ड। वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल में आपको टाइमिंग और डिलीवरी, हाँ, एक एक्टर के लिए उसकी आवाज़ और उसकी आंखें बड़ा अच्छा जरिया ऑडियंस कम्युनिकेट करने का, बट बाकी लोगों को लगता है कि हम एक्टर नहीं है या वॉइस आर्टिस्ट नहीं, तो हमें अपनी आवाज़ या अपनी कम्युनिकेशन पर काम नहीं करना चाहिए। आप ठीक करते हैं। बिहार में एक कहावत है कि बातचीत मतलब बात जो है ना, वो भात भी खिलाता है और बात भी खिलाता है। तो ये बहुत आवश्यक है बात करना, कि आप छात्र होंगे और आपकी कोई समस्या होगी और सर के पास बैठे हैं यहाँ तिवारी जी, अपने अध्यापक के पास जाकर आप किस तरीके से अपनी समस्या रखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको निर्णय लेने में कि समस्या का हल कैसे किया जाए। और ये इसकी बहुत लैकिंग मुझे कई बार देखती है मेरे अभिनय जर्नी में भी। सर बॉम्बे में जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्टिंग वाले से हर किसी से, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल की भी योगदान है। कि मैं पढ़ता था, लिटरेचर काफी पढ़ा लिखा हूँ, और तो मुझे समझ में आया कि गुरु नहीं, अपनी बात को कैसे रखोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ काम में ही नहीं, संबंधों में भी, जीवन में भी। तो वो बहुत जरूरी है, वो
डेवलप करना, क्योंकि उसी से ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी बातचीत करने की क्षमता, उसका स्किल कैसा है कि आपकी समस्या सामने वाला बिल्कुल समझ जाए। पढ़ने की आपने बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कला थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है पढ़ने वाली, और जब पढ़ते तो नई नई चीज़ें, अभी मैं बड़ा लेट हो गया दरबारी पढ़ने में, तो अभी शुरू खत्म हो गई, आधी 3 चौथाई खत्म हो गई, तो उसमें एक चीज़ बड़ी कमाल की पढ़ी मैंने, मेरे साथ रह गई कि हम यूज़ करते हैं ना बाँचे के लिए, तो उसमें शेराजी लिखते हैं कि रंगनाथ की बाँछें जहाँ भी होती हैं शरीर में, वो खेल उठी इस बात से। मैंने कहा ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, बोलते तो रहते हैं बाँछें खेलती, बाँछें होती क्या है, पढ़ने का कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा। देखो किताबें जो है ना, हम जब आज मैं वीडियो फॉर्मेट का आदमी हूँ, मेरा काम स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन की समस्या ये है कि आपकी इमेजिनेशन की कल्पना करने की शक्ति को वो छीड़ कर देता है। अगर वहां एक चांद दिखाना है तो एक चांद दिख जाएगा। हम किताबें जब पढ़ते हैं तो हमारी, इसीलिए हमारी इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। या रेडियो अगर हम सुनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी एक सेंसर उसमें काम कर रहे हैं, कान सुनने में, तो हमारी इमेजिनेशन की और ब्रेन की क्षमता बढ़ाती है वो। या जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ आंखों से वो सूचना जा रही है और इमेजिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो एक किताब 2 लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2 किस्म की विजुअल बन जाए। एक फिल्म 2 लोग देखेंगे तो एक ही विजुअल मिलेगा जो डायरेक्टर ने बनाया है। इसलिए किताबें जरूरी हैं आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके इमेजिनेशन के ग्रोथ के लिए। इसी कारण से अभी इनफैक्ट आप लोग आए, 800 लोग हैं, तो मैं प्रचार भी अपना कर लेता हूँ थोड़ा। एक वेलवेट नामक ऑडियो ऐप हमने बनाया है सिर्फ ऑडियो के लिए, ऑडियो स्टोरीज के लिए। आप अपने फोन के ऐप स्टोर में जाओ, जो भी फोन है आपका, और उसमें है, फ्री है, उसमें कहानियां हैं। हम ऑडियो फॉर्मेट में कहानियां कह रहे हैं, उसमें हम वो कहानियां ला रहे हैं जो कि हमारी दादी नानी सब बेटे की स्टोरी सुनाती थी या लोक कथाएं सुनाती थी। अब हम सब दादी नानी के साथ बच्चे नहीं है, स्क्रीन में डूबे हुए हैं। उनके लिए कि ऑडियो चला दो और बच्चा या बड़ा आदमी कहानी सुनते सुनते सो जाए, तो उसकी आंखों के सेंसेस को आराम मिल रहा है, सुन रहा है। इसलिए किताबें भी जरूरी है ताकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो, विकास हो। जो जिस शिलाल शुक्ल का नॉवेल है, वो भी एक IPS अधिकारी थे, यूपी का जो थे, और उन्होंने अद्भुत किताब लिखी है, सटायर है। शिवपालगंज नाम की एक जगह है, वहाँ की कहानी है। 100 साल उनके इस साल पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं, इस साल पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं। तो वो किताब आपकी लाइब्रेरी में होगी। हाँ, तो आप लोग जाएं, जरूर पढ़ें। अद्भुत किताब है और इंटरटेनिंग किताब है, हंसते हंसते गिर जाओगे। उसमें रूपम की प्रेम कहानी भी है, उसमें बद्री पहलवान है, उसमें एक शनिचरा है जो, उसमें वैद्य जी है। मैं वैद्य जी करता था, जब उसमें हम लोग नाटक बनाए थे तो मैं वैद्य जी करता था। बहुत सारे आप लोग जरूर पढ़ें वो कहानी। और वैसे भी नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाएं। मुझे अफसोस है कि मैं जब ड्रामा स्कूल में पढ़ता था तो मैं लाइब्रेरी में कम समय देता था, सोने जाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि एसी बड़ा अच्छा था वहाँ का, और किसी कोने में जाकर सो जाता था। अब मुझे दुख होता है कि आप उतनी समृद्ध लाइब्रेरी थी, एक्टिंग और आर्ट के ऊपर दुनिया की किताबें हैं, वैसे ही आपकी लाइब्रेरी में तमाम किताबें होंगी। हफ्ते में एक दिन जाओ, ढूंढो, निकालो और पढ़ना शुरू करो। यकीन मानो बहुत कुछ बदलेगा, उससे बहुत कुछ बदलेगा। हिंदी के पढ़ने के बाद दरबारी और काशी कैसी, इन दो से, क्योंकि काशी कैसी की भाषा ऐसी है कि यंगस्टर तो थोड़ा सा रिलेट भी कर लेंगे। काशीनाथ सिंह का है, वो भी अद्भुत किताब है, काफी कुछ है, बहुत बड़ा संसार है इंडियन लिटरेचर का। सर, क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है तो मैं सर से भी जानना चाहूँगा। सर ने यूपीएससी क्वालिफाई किया और उसमें पढ़ने का बहुत बड़ा रोल होता है। नॉलेज इज सुप्रीम होता है। आपका योर थॉट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, जस्ट रीडिंग? बिल्कुल, मैं पंकज जी जो बोल रहे हैं 100% सहमत हूँ कि अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म साथी हो सकता है, अच्छे बुरे दोनों तरह का साथी हो सकता है, तो शायद हमारी किताबें ही हमारे साथी हो सकती हैं। सभी लोग साथ छोड़ देते हैं कभी ना कभी, मतलब सबसे नज़दीक जो व्यक्ति है उससे भी बहुत बार आप बहुत के नहीं शेयर कर सकते हैं, परंतु किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें ही आपकी पढ़ते पढ़ते ही आप एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और आपको बहुत एक प्रकार से हीलिंग इफेक्ट भी उसका होता है।
तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट हैबिट है। मैं देख के थोड़ा सा कष्ट होता है कि जब से स्क्रीन वाली दुनिया आ रही है तो बहुत कम हो गया है किताबें पढ़ना। इतना कंफर्ट रहता है मुझे, तो कोई मुझसे बोले सबसे अच्छी छुट्टी मनाने का तरीका क्या है, सबसे अच्छा संडे आपका क्या होता है, तो मेरा हिसाब से संडे को होता है जहाँ ना कोई फ़ोन आए ना मोबाइल बजे, एक कोने में पड़ा हुआ एक मुझे बेड का कोना मिल जाए और अपनी मनपसंद किताब जो मेरी मनपसंद की हो चुपचाप पढ़ने को मिल जाए 2 घंटे, कोई डिस्टर्ब ना आए। दैट इज द बेस्ट टाइम आई कैन हैव विद माई सेल्फ। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आपको हमेशा हर तरीके से लाभ देगी, प्रोफेशन में लाभ देगी, अपने काम में लाभ देगी, जीवन को संभालने में लाभ देगी, मानसिक रूप से संतुलन बनाने में लाभ देगी। इसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए कम है। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, फिक्शन से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट करें, मगर वो आप पहुंच जाएंगे अपने स्तर पर जहाँ तक उसको ले जाना है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड। रीडिंग किसी भी हालत में अंडरमाइन नहीं की जा सकती, किसी भी कीमत पे रीडिंग नहीं छोड़नी है। हम छात्रों को, हम भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, मैंने यूपीएससी क्लियर किया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कुछ अच्छी आदतों को अगर हमने आगे मेंटेन किया है वो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आप सब जरूर इस बात को पंकज जी की बात को ध्यान से सुनें। अच्छा, पंकज जी ने जिक्र किया कि श्रीकांत शुक्ल IAS अधिकारी थे। एक और बहुत फेमस IAS अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी है, आप लोग बता सकते हैं कौन सी? अच्छा, स्लमडॉग मिलियनेयर, जो फिर लखनऊ की किताब पर आधारित है। वो आधारित एक किताब जिसका नाम है Q&A, जिसको लिखा है आई थिंक 85 बैच के IAS ऑफिसर विकास स्वरूप। तो सर एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है इस ऑफिसर का किताब लिखने का, आपकी किताब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं पढ़ने वालों में हूँ, लिखने वालों में नहीं हूँ। इंसिडेंटली शिलाद शुक्ल जी के जो पुत्र हैं वो यहीं पे जाकर यूनिवर्सिटी में ही कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में हेड है, और विकास स्वरूप भी जाकर यूनिवर्सिटी के VC रह चुके हैं उस समय को। अच्छा, अपने के बाद कर रहे हैं। हो सकती है उनसे? नहीं, अब तो शायद वो छोड़ के चले गए हैं, कहीं अब्रॉड है अभी, बट इन दोनों का भी नाता खास है। तो समझ लीजिए वर्ल्ड रेनाउंड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का जो बेस है वो एक हिंदुस्तानी राइटर, हिंदुस्तानी IAS अधिकारी विकास स्वरूप लगे हुआ है। सर, लुका छिपी एक ऐसी फिल्म थी जो आपने MP में शूट करी, उसमें बड़े सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो जब आप एक थोड़ा सा फिल्म कर लेते तो आपको समझ में आता है कि कैसे शूट हुआ होगा। तो कुछ ऐसी यादें हैं क्या उस फिल्म से जुड़ी जो शूट करने में दिक्कत आई? काफ़ी ऐसे सीक्वेंसेस हैं जहाँ आप लोग दौड़ रहे हैं, कहीं गलियों में भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, आप काफ़ी कर रहे हैं का। हाँ, ग्वालियर में नहीं आई थी, सब बहुत स्मूथ चला गया था। लुका मुझे अभी याद है, सोचेंगे ना कि फिल्म वाले आगे किताबों की बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं गया वापस। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यादें बहुत हैं। कार्तिक और कृति दोनों मेरे बहुत ही अजीज हैं, खास हैं। दोनों मेरी तरह एक ग्वालियर से आए हैं, एक दिल्ली से आई है, और इंजीनियरिंग पढ़ के दोनों आए हैं। मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ के गया था। तो हम वो लोग हैं जो कुछ माँ बाप कुछ और बनाना चाहते थे और हमारे भाग्य में कुछ कहीं नियति को कहीं और ले जाना था, तो सिनेमा में चले आए। तो कभी कोई लक्ष्मण उठेगा जो उसके डायरेक्टर है। अभी छावा उनकी फिल्म आई है, चल रही है। अद्भुत जर्नी है उस व्यक्ति की। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का लड़का जो ऑफिस अटेंडेंट था, ऑफिस बॉय था, वहाँ से लेके वो कैमरा अटेंडेंट बनता है, फिर DOP बनता है, सिनेमेटोग्राफर बनता है, फिर डायरेक्टर बनता है। लुका छुपी, मिमी, छावा, तो ये कहानियां में लक्ष्मण सर की बात इसलिए बताई कि बहुत पॉसिबिलिटी है हम सबके जीवन में। हमारी जीवन यात्रा हमें कहीं भी ले जा सकती है। कभी बस डीमोटिवेट और कमजोर नहीं आना है, अपने आप को सिंसियर रहना है, हार्डवर्क करना है और ट्रैक पे लगे रहो, धीरज रखो, कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम सब जितने लोग बैठे हैं, हमारे 3 मंच पे बैठे हैं, ये इसमें 900 में से 700 लोग कल मंच पे इधर बैठेंगे और कोई नया 700 जनता आपको सुनने आएगी। ये है जीवन। सर ने छावा की बात कर दी है, मैं थोड़ा सा रोक रहा था अपने आप को, वो खुद ने एक्टिंग करके प्रमोट कर देख लीजिएगा। छावा अच्छी पिक्चर है, और उसमें पेशवा नीलोपंत भी है, तो उनको पहचानिएगा। मैं एक बार जरूर रिकमेंड करूँगा मॉनिटरी के इलाज क्षेत्र में जाकर दखल देना। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा अपनी
बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे कैसे घूमते 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 फिरते आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरी जर्नी एक्चुअली मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस में और ये 2004 में पास किया मैंने, और फिर भारत सरकार का एक उपक्रम था MSCC जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में, वहाँ पर मैं जूनियर मैनेजर था और इम्पोर्ट फाइनेंसिंग देखता था। इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फॉर स्टील इंडस्ट्री, और 29 साल की जवान उम्र में मुझसे किसी ने कहा मेरी आवाज़ बहुत अच्छी, मैंने कहा मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। तो बोले नहीं साहब गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैंने अच्छा क्या, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो दिखाया, रिकॉर्ड कराया, और एट द एज ऑफ 29 आई रियलाइज दैट दिस इज माई पैशन। ऐसे यार ये कमाल की चीज़ है। बट हम सब के मोमेंट, जीवन में ऐसे मोमेंट आते हैं, बट हम क्या करते हैं, अरे नहीं नौकरी करना है, हमें टाइम नहीं मिलेगा, वी डोंट एक्सप्लोर। मैंने बस ये किया कि एक्सप्लोर किया, 3 साल उसमें क्राफ्ट ट्रेनिंग करी, नौकरियां बदली, सरकारी नौकरी छोड़ दी। 32 साल की उम्र में आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड बिकम अ वॉइस एक्टर। ये करते करते 8 साल की जर्नी चली, फिर किसी ने कहा थिएटर करो, आवाज़ और अच्छी होती है, तो इस तरह थिएटर में चले गए। बैरी जॉन साहब के साथ थोड़ा सा वर्कशॉप वगैरह करी, वॉइस ट्रेनिंग करा रहा था मैं। संजना सानी जो दिल बेचारा की लीड है, उनको मैंने वॉइस में ट्रेन किया था, तो मुकेश भाई से वहाँ मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोले ऑडिशन दो, मैंने कहा दे देंगे। तो फैमिली मैन मुझे इस तरह से मिल गया। तो एट वेरी यंग एज ऑफ 42 आई बिकेम एन एक्टर। पर इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने करी, मैं चाहूँगा कि आप सब करें, वो है एक्सप्लोरेशन। सर ने भी कहा कि एक्सप्लोर करते रहिए। कोई भी चीज़ ना फाइनल नहीं होती। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बात कही है बड़ी खूबसूरत, ही सेज दैट इफ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू बिकमिंग दैट इज योर बिगेस्ट पनिशमेंट। तो उसका रीजन ये है कि हम जब बन जाते हैं लगता है ये बनाए तो यहाँ से बस अब हम अपने पे काम करना छोड़ देते हैं। तो वो मत करिए, कीप एक्सप्लोरिंग। एक लास्ट सवाल सर, उसके बाद के सवाल बच्चों को, और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ये झूठ आप लोगों से बोला जाता है कि लाइफ सेट हो जाएगी, 10th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, 12th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो, अभी आप लोग प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए कहा क्या है कि भेजा जाएगा, अच्छी तरह से करना, फिर देखना लाइफ सेट है। प्रॉब्लम यही लाइफ कभी सेट नहीं, और हम इस उम्मीद के साथ नौकरी में जाते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी। ये इतना बड़ा कारण है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस का, और इसको कैसे पार पाए कि नहीं, जिंदगी तो स्ट्रगल ही वो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। आपके अनुभव और आपकी राय? मुझे लगता है सब जानते हैं ये बात। हाँ, कि वो आपको बार बार रिसेट करना पड़ेगा, सेट कुछ नहीं होता है। जो आज सेट होता है वो 4 दिन बाद सर्विसिंग मांगने लगता है, बोलता है फिर से रिसेट करो। तो जिंदगी भी वैसी है, 5 दिन योग कर लेने से या एक किताब पढ़ लेने से ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको रोज उठ के एक अनुशासन बनाना है और फिर वो अनुशासन को तोड़ना है। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको करना ही पड़ेगा, और समस्याएं कठिनाइयाँ तब रहेंगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनसे कैसे डील करना है, उसके लिए प्रैक्टिस लगातार चाहिए, रोज का। वो रस्सी और जात को सिर पे पड़त निशान, वही कहावत है। सर आप योर व्यूज, बिकॉज जल्दी होता है ना यूपीएससी क्लियर हो गया अब ठीक है, तो कहना जवाब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ, वो बेचारा अब ज़्यादा परेशान रहता है, जब पढ़ना था तो कम परेशान रहता था। ये और थॉट्स ऑन दिस? ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लाइफ तो कभी सेट नहीं होती। लगता है जैसे ही हम एक दायरा पूरा करके वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से दूसरा दायरा दिखने लग जाता है। तो ये जीवन का क्रम है, चलते रहना है, परंतु उसमें फंसना भी नहीं है। ये भी बात सही है कि हम जहाँ पर हैं, हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें, डिस्पैशनेटली देखें, और हम ये देखें कि भाई हमें चाहिए क्या जिंदगी में। अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। मैंने अपने सिविल सर्विसेज देखे हैं लोग जो कि सब मतलब बड़ी मुश्किल से लाखों में 10 लाख लोग में सेलेक्ट होकर के 60-70 लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, और ऐसे ऐसे लोग देखे वो इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, समझ नहीं आता कि हमें चाहिए क्या था। जब जहाँ के लिए चले गए वहाँ पहुँच गए, क्या चाहिए। तो ये कभी इसमें नहीं, मैं समझता हूँ कभी अंत नहीं है, परंतु जहाँ पर आप हैं, आप देखिए आप सेटिस्फाइड कितने हैं, आपको अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, अपनी प्रायोरिटी क्या है। दुनिया से गाइड होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी गाइड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा जो आप जानते हैं अपने आप को, उससे ही गाइड होने की जरूरत है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है,
एक होटल मैनेजमेंट देखे, सततम एक्टर बैठे हुए, एक बिजनेस मैनेजमेंट देखे, मतलब क्या कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनी और दिल की आवाज़ में कूद पड़े और देखे आज कहाँ पहुँचे, शिखर कहाँ है। तो कोई गाइड नहीं कर सकता, कोई दूसरे वाले को देख करके कॉपी कैट नहीं कर सकता। अपना सबका रास्ता है, अपने अपने रास्ते तय करने हैं, अपनी अपनी दुनिया तय करनी है। कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। जो करो उसको एंजॉय करो, रिलीज करो, सेटिस्फाइड रहो। भगवान का बहुत धन्यवाद हो कि भगवान हमसे भी बुरी स्थिति में कितने लोग पड़े हुए हैं, तो कितने अच्छे। इससे ज़्यादा और कुछ जिंदगी में रखा नहीं। बाकी आप कहीं भी पहुँच जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो अल्टीमेटली एक ही जगह आपको समाधान मिलेगा जब आप अपने अंदर हैं। मुझे तो ऐसे ही समझ। थैंक यू सर। आप मेरे सवाल तो खत्म नहीं होंगे तो बेहतर है कि बच्चों के सवाल दे दीजिए। तो बच्चे इतने सारे हैं तो मुझे सवाल देख के सवाल दे दीजिए। तो बच्चे इतने बच्चों के बिहार पर ये सवाल सर आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो MBA से सुदर्शन पालीवाल और रुपेश त्रिपाठी, BAJCW से अनमोल पांडे, MBA से रिचर्ड जंगम, मीडिया रिसर्च और रितेश राजपूत जी ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने अपने लिए जो सपने देखे थे क्या वो पूरे हुए, और जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो सपने पूरे हुए, और छोटे शहर के युवाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हाँ, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए। इस पर नागार्जुन जी की एक कविता है, बाबा नागार्जुन की, कि जो पूर्ण हो, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूँ मैं प्रणाम। आगे बढ़ जाए। और छोटे शहरों से आने की क्या है रास्ते, क्या है चैलेंज, क्या होता है चैलेंज? तो हम प्रीवियस बात कर चुके हैं कि वो थोड़ी नकली सी दुनिया है फिल्म इंडस्ट्री की। सब आप अपनी मौलिकता मत भूलना, ये देख के कि अच्छा यहाँ ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, यहाँ ऐसे बिहेव करना होता है। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। कई लोग मौलिकता सब समझते हैं ना, हाँ नहीं, ये कम प्रयोग होने वाला शब्द है ना मौलिकता। तो अपनी ओरिजिनलिटी, जो आप ओरिजिनल हैं वही रहना, उसी से आपकी पहचान बनेगी। रंगा सियार की कहावत है ना, एक सियार ने बाघ की पेंटिंग करवा दी अपने ऊपर और बारिश में फूल गया तो सब गायब हो गया। तो रंगा सियार मत बनो, जो मूल व्यक्तित्व है। अगर तुम अपने व्यक्तित्व को पहचान चुके हो, उसी व्यक्तित्व पे रहो। तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में आना हो, चाहे पत्रकारिता इंडस्ट्री में आना हो, सब जगह के लिए जरूरी है। आपने जो कविता कही उसका जो निचोड़ है लेट गो, जाने दो, तो उसके लिए परवीन शाकिर की दो लाइनें हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी, मजा तो तब है कि हम हार के लिए हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी। तो समय है अच्छा चलो, मैं ये भूल गया इन लोगों को अपनी जगह पर खड़ा करना मुझे। तो इनके नाम लिए थे सुदर्शन पालीवाल, अनमोल पांडे, रिचर्ड जंगम, रितेश राजपूत। प्लीज आप लोग प्लीज वी कैन सी यू। हाय, हेलो, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। हाँ यार, हम अब आपके चेहरों पर ठीक से देखेंगे। हमारे आप सवाल होगा। हाँ, कितने सुंदर चेहरे हैं, तब से हम रेल में थे। अच्छा सर, अगला जो है क्वेश्चन वो 3-4 लोगों की तरफ से है। उत्सव ठाकुर, दीपांकर गुप्ता खड़े हो जाए। उत्सव ठाकुर, दीपांकर गुप्ता जो कि MSc FP से हैं, और शर्मिष्ठा सुमन जो MA DJ से हैं। एक दिखे 3 लोग ये इधर भाई हाथ लगाइए। अरे वाह क्या बात है, ना 3 ये खड़े 4 लोग हो गए। सर, एक एक्टर और एक डायरेक्टर के बीच का संवाद ऑन सेट सीन से जस्ट पहले कैसा होना चाहिए? इसका आगे और क्लियर सर, अनुराग बसु, अनुराग कश्यप, लक्ष्मण उद्योगक की अप्रोच में ऑन सेट में क्या अंतर है? एक अभिनेता और निर्देशक के बीच का संवाद शॉट के पहले या सेट पे या फिल्मिंग के दरमियान बिल्कुल प्रेमी और प्रेमिका वाले होने चाहिए। मुझे अनुराग बसु, कश्यप और लक्ष्मण उद्योगक कुछ नहीं बोलते हैं, आंखों से देख लेते हैं, मैं आंखों से समझ लेता हूँ कि इनको क्या चाहिए, और शॉट होने के बाद भी मैं उनकी आंखों को देखता हूँ, मॉनिटर नहीं देखता हूँ, और मुझे समझ आ जाता है कि जो चाहिए वो नहीं मिला, तो मैं खुद ही बोलता हूँ एक और सर। तो वो आंखों की भाषा है, वो प्रेमी प्रेमिका जैसी होनी चाहिए। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं, माना कुछ भी नहीं।
फिर लक्ष्मण टेकर सर का मैं जरूर और बाद में पता चला वो गूंगे थे। लक्ष्मण टेकर सर का मैं बताता हूँ, एक बड़ी इनकी कमाल की चीज है। बोल नहीं पाते थे, हम ये शौक करा लक्ष्मण टेकर सर जब इमोशनल सीन शूट करते हैं तो पहले तो बहुत इमोशनल म्यूजिक चिपका देते हैं वो, उसके बाद वो माइक्रोफोन पे डायरेक्ट एक्टर से संवाद करते हैं। मतलब जैसे हम एक फ्यूनरल सीन शूट कर रहे थे तो वो पीछे से बैकग्राउंड से, नीलकंठ जी ये यीशु भाई हैं, इनके साथ आपने बहुत समय गुजारा है, अब ये नहीं रहे, अब आप टूट चुके हैं अंदर से। या जब विकी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, राजे अब ये ऐसा हो गया है, तो उनका एक अलग अंदाज है, बहुत खूबसूरत अंदाज है, बहुत ही प्योरिटी के साथ फिल्म बनाते हैं, बहुत पैशन के साथ फिल्म बनाते हैं वो। तो एक बार तालियां लक्ष्मण सर के लिए। इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर दिया है उन्होंने। अच्छा सर, ये अंग्रेजी में सवाल आया है, तरुण राव चंदेल और अभिनव गुप्ता, भाई अंग्रेजी वाले कौन है, खड़े हो जाए। तरुण राव चंदेल, अच्छा यही है, ओके। और दूसरा कौन है, और ये रहा। तो ये कह रहे हैं, in recent years various films have been shot at different locations in MP. Is there any further expansion and opportunities coming up in MP? तो अगर हम दुकान डालना चाहते हैं, ये तो सर बताएंगे, ये तो सर बताएंगे। बोलिए। अंग्रेजी में तो आप नहीं, और आप नहीं, आप डिपार्टमेंट से हैं इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत आ रही है, काफी आ रही है। तो बात तुम किस डिस्ट्रिक्ट के हो? आप तो छिंदवाड़ा भिजवाते हैं आगे, ठीक है। तो दुकान का अगर स्ट्रीट लेके रख लो वहाँ पर, नहीं आ रही है। छिंदवाड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी कम मिलता है ना, एयरपोर्ट से बहुत दूर हो जाता है, तो आ ही रही है, हर साल दुनिया भर की टीमें आ रही हैं। सर पहले छिंदवाड़ा में तामिया करके बहुत सुंदर जगह है, जिसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अच्छा, और वहाँ पर नीचे क्या जगह का नाम है, गाँव में जो पातालकोट, नाम ही उसका पातालकोट है। और वो ऊपर से नीचे वो गाँव दिखते हैं बहुत डीप नीचे, और आज से 15-20 साल पहले तक जाने की रोड नहीं है। तो वो 20-25 किलोमीटर लोग गाँव में जो वहाँ की सहारिया ड्राइव है ना, भारिया ड्राइव है, वो लोग ऊपर आकर के अपनी महीने में 2 बार आकर के शॉपिंग कर देते हैं। बड़ी विलक्षण जगह है, अब तो क्या रोड चली गई है, बट अभी भी एक्सप्लोरेशन के लिए उससे बढ़िया जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो अभी कोई ऐसी जगह शूटिंग करना हो जो नेचुरल सेटिंग हो और बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पर है, तो आप देखो बहुत सुंदर है। अच्छा सर, सिद्धि गुप्ता ये स्टूडेंट ये पूछ रही है कि किरदार जो आपने अब तक नहीं निभाया और जो समाज को एक गहरी सीख दे सकता है, ऐसा जो किरदार जो नहीं निभाया और आपको लगता है कि निभाऊं तो गहरी सीख मिलेगी? नहीं देखो, सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए बनता है प्राइमरली हमारे यहाँ। अब मेरे जैसे कुंजन सक्सेना पहले बहुत सारी बरेली की बर्फी, ओ माई गॉड 2, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे उतने संवेदनशील तरीके से कहानी को कहना। कुछ किरदार और कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मैसेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट होता है कि भाई इसको एंटरटेन करना है। हालांकि बिना मैसेज में कोई कहानी नहीं होती। अगर आप मिर्जापुर जैसे क्राइम ड्रामा को देखें, वहाँ भी ये मैसेज है कि ये दुनिया ऐसी है, वन वे है कि आप आएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। मुन्ना जैसा किरदार अपने जीवन को खो देता है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कोई भी कहानी में मैसेज होता है, तो और ये आपको ढूंढना पड़ेगा। सिद्धि हेलो सिद्धि, कैसी हैं आप? बहुत आप तो अच्छी बम्बे जी ने पूछे तो बहुत अच्छी होगी। अब ये श्रीओम गांधी जी जो MSc FP में है, उन्होंने एक बंदे का सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं कि एक फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग महीनों तक चलती है और इसी बीच एक अभिनेता के जीवन में अच्छा बुरा बहुत कुछ घटित होता है, तो इन सब के बावजूद एक ही कैरेक्टर को लेकर चलना कितना मुश्किल होता है और उसे जीवित रखने के लिए एक अभिनेता क्या करता है और क्या कर सकता है? जी, इसका एक उत्तर मैंने पहले दे दिया है कि हम किरदारों की पीड़ा अपने घर लाते हैं और अपनी हैप्पीनेस ले जाते हैं। हम मेरे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होता है कि शूटिंग चल रही है और कोई दुखद समाचार मिला और हम कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं, तो हम खुद हंस रहे हैं उस घटना के बाद, जो कि मेरे जीवन में हंसी नहीं है उस वक्त। तो ये इसीलिए मैं बोला एक्टर फ्रेजाइल होते हैं, क्योंकि हम अपने एक नेचुरल स्टेट होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, हम कई बार अपने नेचुरल स्टेट के बियॉन्ड कोई इमोशन प्ले कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो ये होता है
और ये इसमें एक्टिंग की ट्रेनिंग काम आती है और एक स्लोगन है, लाइन है जो आप थिएटर करेंगे, शो मस्ट गो ऑन, ये काम होना चाहिए। आज की शूटिंग है, 250 लोग आए हैं, कैमरा है, सब कुछ सेट है, तो मेरी एक अगर इतनी बड़ी समाचार नहीं है कि मैं खड़ा भी न हो पाऊँ, तो हम अपने दुख को दबा के और अपने ऊपर मुस्कान ला के वो काम उस दिन का पूरा करते हैं, कोई दूसरा मार्ग है नहीं। शिवम गांधी जी, ये रहे शिवम गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप भी एक्टर ही लग रहे हैं मुझे। हम सब समझ गए। शिवाली गुप्ता MBA की, सौरभ सिंह, नम्रता पटेल, तालुशी देवरानी जनसंचार विभाग से और आराधना मौर्य पत्रकारिता विभाग से सभी खड़े हो जाएं। इनका सवाल आ रहा है, ये दो लोग देखिए मुझे, नाम तो 5 के रहे, 6 नाम थे, 6 में से 2 ही आए हैं। अच्छा, वो शर्मा रही थी। अच्छा शर्मा। हेलो एवरीवन, आपका सवाल ये है कि आज की OTT प्लेटफॉर्म्स और बदलते फिल्म इंडस्ट्री के दौर में नए कलाकारों और फिल्म क्रिएटर्स के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? इस बदलाव का भारतीय सिनेमा पर क्या प्रभाव पड़ा है और नए फिल्म मेकर्स के लिए सफलता की कुंजी क्या हो सकती है? किताबें लिखवा दो तो लोग इनसे। ये कोई नहीं जानता कि सफलता की कुंजी क्या है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। चुनौतियां ये है कि OTT आने से चूंकि सेंसर नहीं है तो कई चीजें वहाँ अनअलग होती हैं जिसकी जरूरत नहीं है, कहानी कहने के लिए अति आवश्यक नहीं है, वो भी डाल देते हैं। एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए बतौर स्टोरी टेलर, डायरेक्टर के पास, राइटर के पास। मैं तो अक्सर बातें करता हूँ, बाकी चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां कहाँ से और सर एक चीज और भी है जो इन लोगों को समझना जरूरी है कि आजकल पहला काम मिलना आसान हो गया है, लेकिन पहला काम मिलना आसान हो गया तो सबके पास बहुत सारा काम है। वो तो कठिनाई है, वो बिल्कुल है। और OTT की एक और चुनौती है, कई बार मैं देखता हूँ OTT अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, वहां से आया हुआ है, वो GEC नहीं है। GEC मतलब वो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, जो वो सब चैनल है जहाँ पे सीरियल्स आते हैं, वो परिवार बैठ के साथ में देखता है। OTT का कहना ही है कि भाई ये इंडिविजुअल स्क्रीन पे है, इंडिविजुअल वॉचिंग का एक्सपीरियंस लेना है आपको, पारिवारिक एंटरटेनमेंट नहीं है ये। अब लोग नहीं इस बात को समझते हैं, क्योंकि हमारी अवधारणा है भारत में परिवार के साथ देखने की, और OTT का कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले में देखें। कि 5 मेंबर हैं US में, वहाँ का कॉन्सेप्ट था, तो 5 स्क्रीन है उनके अपने अपने, तो सब अपने स्क्रीन पे, कोई फलाना सीरीज देख रहा है, कोई ठिकाना अपने रूम में देख रहा है, तो वो वैसा कंटेंट नहीं है, और इसीलिए कई बार आलोचना होती है। बट अगेन हमको उस फॉर्मेट को भी समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल वॉचिंग के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है, या फिर लाइक माइंडेड और लाइक एज ग्रुप के लोग हो। तो सर क्या हमारे पास और समय है? 5 सवाल हैं, 6। हाँ जल्दी नहीं तो निराश हो जाएंगे हमारे सामने। जी, तो दीपक मालिया, प्रदीप चांदा जनसंचार विभाग से पूछ रहे हैं कि आज के डिजिटल दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान है, वहाँ थिएटर आर्टिस्ट का भविष्य क्या है? या थिएटर का महत्व कम होता जा रहा है? सर जवाब से पहले मैं बोलूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा। थिएटर 5,000 या 10,000 साल पहले तक मैं वो केव्स पेंटिंग देखने गया था रातापानी फॉरेस्ट में, आप लोग जाएं देखें, बहुत ही सुंदर है, बड़ा सा है, बहुत बड़ा है, तो वो भी बेट से बढ़िया मुझे लगा। तो ये नहीं खत्म होगा, ये थिएटर विरुद्ध तो नहीं होगा, कम बेसी होता रहेगा। हम थोड़े दिन में स्क्रीन से थक जाएंगे, वापिस हम ऐसी लाइव बातचीत, लाइव परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे, वो स्क्रीन हमारे आंख और दिमाग को खराब कर देगा। इसीलिए मैंने बोला वेबसाइट डाउनलोड कर लेना आज सब लोग। अच्छा सर, अगला सवाल सानी बनर्जी जो MSc मीडिया रिसर्च में, इससे पहले वाले सब लोग खड़े हुए थे, दीपक मालिया और प्रदीप चांदा। हेलो, अच्छा दूसरा ये जो सवाल पूछ चुके हैं सर, जवाब में देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ भाई। सानी बनर्जी MSc मीडिया रिसर्च, विनम्र तिवारी, आनंद कुशवाहा, निशा सिंह, सिमरन कुमारी BBA और गरिमा